आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मोहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। सिल्लोड़ में मुनक़दा तकरीब में रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों लाडली बहन स्कीम का शानदार इफ्तिताह। तकरीब में हज़ारों की तादाद में शहरियान हुए शरीक। आदर्श महिला बैंक के मुतासिरीन ने की चिकलथाना एयरपोर्ट पर रियासती वज़ीर आला शिंदे से मुलाकात और डिपॉजिट की रकम वापस दिलाने का किया मुतालबा। मराठा रिजर्वेशन में हो रही देरी के सबब CM के काफिले को नाराज मराठा नौजवानों ने दिखाई काली झंडियां और किया अपने गम और गुस्से का इजहार। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के लिए AMC इंतजामिया की अपनी हिस्सेदारी की रकम जुटाने का दर्द-ए-सर हुआ खत्म। हुकूमत देगी 50 साल म्याद के लिए 822 करोड़ रुपयों का सॉफ्ट लोन, कहा रियासती वज़ीर अतुल सावे ने। और मुख्तलिफ मतालिबात पर जालना के टीचर्स हुए नीम भराना। जिला परिषद दफ्तर पर किया जोरदार एहतजाज। हुकूमत के नाम इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश। खबरें तफसील से। सिल्लोड़ में मुनक़दा एक प्रोग्राम में शिरकत की गर्ज से रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे आज चिकलथाना एयरपोर्ट पहुँचे, जहाँ इंतज़ामिया की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और पुलिस मुलाजमीन ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नाजरीन, सिल्लोड़ सोएगांव में मुनक़दा एक प्रोग्राम में शिरकत की गर्ज से रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे बज़रिए तैयारा 12:55 पर चिकलथाना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां इंतजामिया के अफसरान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और फिर पुलिस मुलाजमीन ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर औक़ाफ़ औरंगाबाद जिले के गार्जियन मिनिस्टर अब्दुल सत्तार, रियासती वज़ीर बराए हाउसिंग अतुल सावे, रुकन असम्बली संजय शिरसाट, प्रदीप जायसवाल, रमेश बोरनारे, डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े, म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, औरंगाबाद डिवीजन के स्पेशल IG ऑफ पुलिस वीरेंद्र मिश्र, पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार, डिप्टी डिविजनल ऑफिसर वेंकट राठौड़ और दीगर अफसरान मौजूद थे। इंतजामिया की जानिब से इस्तकबाल किए जाने के बाद वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का ये कारवां बज़रिए रोड सिल्लोड़ के लिए रवाना हो गया। उनकी आमद के पेश नजर चिकलथाना एयरपोर्ट पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया था और तैरानगाह पुलिस छावनी में तब्दील होकर रह गई थी। आदर्श महिला बैंक के मुतासरा अकाउंट होल्डर्स और डिपॉजिटर्स ने आज साबिक MP इम्तियाज़ जलील की रहनुमाई में रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और उन्हें उनकी रकूमात वापस दिलवाने का मुतालबा किया। आए दिन एक एक करके बैंकों के घोटाले मंजर आम पर आने लगे हैं, जिसका खमियाजा इन बैंक के खातेदारों और डिपॉजिटर्स को ही उठाना पड़ रहा है। यही हाल आदर्श महिला बैंक का भी है। इस बैंक के डायरेक्टर्स ने करोड़ों रुपयों का घोटाला किया, जिसके सबब इस बैंक के खातेदारों और डिपॉजिटर्स की रकूमात अटक कर रह गई हैं और वो अपनी रकूम बैंक से निकाल नहीं पा रहे हैं और रकम न होने के सबब किसी का इलाज रुक गया है तो किसी के बच्चों की शादियां टूट गई हैं। लिहाजा मज़कूरा घोटाले में मुलव्वस खाती डायरेक्टर्स के खिलाफ इन खातेदारों और डिपॉजिटर्स ने न सिर्फ पुलिस महकमे में शिकायत दर्ज करवाई है, बल्कि DDR ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस, डिविजनल कमिश्नरेट की मारिफत रियासती वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला और मुताल्लिका मिनिस्ट्री से भी इंसाफ के लिए गुहार लगाई है, मगर अब तक इस मामले में कोई पहल नहीं हो पाई। लिहाजा जब रियासती वज़ीर आला सिल्लोड़ में मुनक़दा लाडली बहन स्कीम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की गर्ज से औरंगाबाद एयरपोर्ट पहुंचे तो आदर्श महिला बैंक के मुतासरीन ने साबिक MP इम्तियाज़ जलील की रहनुमाई में रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और उनसे मुतालबा किया कि बैंक के खाती डायरेक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज जब्त की गई हैं उनकी नीलामी से मिलने वाली रकूम से उनकी डिपॉजिट की रकम वापस करवाई जाए, जिस पर CM शिंदे ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो जल्द ही उन लोगों की रकूमात वापसी की कार्रवाई शुरू करेंगे। इस ज़िमन में पुलिस कमिश्नर, जिला कलेक्टर, DDR और दीगर मुताल्लिक़ अफसरान की एक अहम मीटिंग 5 अगस्त को डिविजनल कमिश्नरेट में बुलाई जा रही है। ये इत्तला साबिक MP इम्तियाज़ जलील ने सहाफ़ियों को दी है। शिंदे साहब से यहाँ पे मुलाकात की। महज 11 लोगों को परमिशन दी गई थी जो ठेवीदार है, उसमें से ज़्यादातर हमने महिलाओं को इसलिए लेकर गए थे कि मुख्यमंत्री को यह हम बताना चाहते थे कि आपकी लाडली बहन सिर्फ वही नहीं है जिसको आप 1,500 रुपये मुफ्त में दे रहे हैं। ये लाडली बहनें भी है जिन्होंने ज़िंदगी भर मेहनत करके ज़िंदगी भर का पैसा उस पद संस्था के अंदर लगाए और वो पैसा गायब हो गया है। तो आप
इनके बारे में भी सोचिए। हमने उनको डिटेल्स के अंदर बताए हैं कि 25,000 रुपये तक के जितने ठेवीदार हैं, ऐसे 36,000 जो लिखित के अंदर हमको दिया गया है। तो हमने कहा कि जो पैसा आपका प्रॉपर्टी ऑक्शन करके आ रहा है, उसको जल्द से जल्द, प्रॉपर्टी ऑक्शन हुआ, पैसा आपके पास आया तो फ़ौरन का फ़ौरन है, तो आप उसको है तो ठेवीदारों को बांटना शुरू कर दें करके। तो इस ताल्लुक़ से निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि हम कल से ही बांटना शुरू कर देंगे। डीडीआर ने कहा कि ये अगले 2-3 दिन के अंदर, उन्होंने सोमवार तक का टाइम लिया कि सोमवार तक हम ये पैसा जो है ये बांटना शुरू करेंगे करके। और 6 तारीख के दिन इसी संदर्भ में विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, डीडीआर ऑफिस, इन सब की मीटिंग रखी गई है। और इसके अंदर जो रिकवरी कैसे की जाए करके, 115 करोड़ रुपए की रिकवरी है, वो रिकवरी कैसे की जाए ताकि जो पैसा आया फ़ौरन इनके अंदर बांटा जा सकता है। सिल्लोड़ में मुनक़दा प्रोग्राम में शिरकत की गर्ज से जा रहे रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के काफ़िले को फुलमरी के करीब मराठा नौजवानों ने काली झंडियाँ दिखाईं और मराठा रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ ठोस कार्रवाई न किए जाने पर अपने गम और गुस्से का इजहार किया। नाजरीन, इन दिनों मराठा रिजर्वेशन का मामला सुर्खियों में है और मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल ने अपने समाज को रिजर्वेशन दिलाने के लिए एक तहरीक शुरू कर रखी है। कई मरतबा उन्होंने भूख हड़ताल की और हुकूमत को इस ज़मीन में ठोस कार्रवाई के लिए झुकने पर मजबूर किया। मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर कुछ नौजवानों ने अपनी जानें भी कुर्बान कर दी। इन सब के बावजूद इस मामले में हुकूमत की कारकर्दगी मायूस कुन है, जिसके सबब मराठा समाज में शिंदे फडणवीस हुकूमत के खिलाफ नाराजगी पाई जा रही है। आज जब वज़ीर आला का काफिला सिल्लोड़ की जानिब जा रहा था, फुलमरी से करीब मराठा नौजवानों ने उनके खिलाफ नारे लगाए और काफिले को काली झंडियां दिखाकर अपने गम गुस्से का इजहार किया। बार बार पाइपलाइन फूट जाने, इलीगल कनेक्शंस और दीगर मसाइल के हल के लिए अब म्यूनिसिपल इंतज़ामिया जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी है। वाज़ेह है कि जायकवाड़ी डैम में पानी का इत्मीनान बख्श ज़ख़ीरा होने के बावजूद शहर को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन पुरानी और खस्ता हो जाने के सबब वो बार बार फूट जाती है, जिसकी वजह से शहर का सप्लाई मुतासिर होता है। इसी तरह शहर भर में गैर कानूनी तरीके से लिए गए नल कनेक्शन और लीकेजेस के सबब न सिर्फ दीगर शहरियान को कम दबाव से पानी मिलता है, बल्कि ड्रेनेज का गलीज पानी सप्लाई लाइन में दाखिल होकर शहरियान को नलों के जरिए आलूदा पानी फराहम होने की शिकायत भी आम होने लगी है। लिहाजा इन तमाम मसाइल को हल करने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि किस मकाम पर पाइपलाइन में लीकेज है और गैर कानूनी नल कनेक्शन कहाँ कहाँ हैं, इन तमाम बातों की मालूमात हासिल करके कम वक्त में इन मसाइल को हल किया जा सके, जिसके लिए एएमसी इंतजामिया अब ईडो बोट इस्तेमाल करेगा। ये इत्तला म्युनिसिपल कमिश्नर ने दी है। तो बरेच तक्रारी प्राप्त होतात की त्या ठिकाणी गढूळ पाणी येत आहे किंवा काही ठिकाणी कमी दाबाने येतं किंवा काही ठिकाणी पाणीच येत नाही किंवा काही ठिकाणी अवैध कनेक्शन भरपूर असतात आणि त्याला शोधायला नाकीनऊ येतं। परंतु जसा पोटातलं ऑपरेशन करण्यासाठी लॅप्रोस्कोपी वापरतो, तसेच आपण एक एंडो बोट एक स्टार्टअप कंपनी आहे, त्यांनी हा विकसित केलेला आहे। त्याचा डेमोही आम्ही घेण्यात आला। त्याचं खूप चांगलं निष्पत्ती आहे आणि यापुढे सर्व लोकांना चांगलं दर्जेदार पाणी देण्यासाठी जे काही पाणी देतो ते तरी किमान चांगलं सुस्थितीत असावा। कुठे हा लिकेज होतो, कुठे हा गढूळ पाणी मिक्स होण्याचे कारण असते, या सर्व गोष्टीचा हे करण्यासाठी आपण आधुनिक तंत्रज्ञान वापर करून हे काम करण्यात येणार आहे। आणि दुसरा आपण पाणी परिषद आपल्याला घ्यायची आहे। एएमसी इंतज़ामिया का न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के लिए अपनी हिस्सेदारी के 822 करोड़ रुपये जुटाने का दर्द-ए-सर अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि रियासती हुकूमत 50 साला म्याद के लिए सॉफ्ट लोन देगी। ये इत्तला रियासती वज़ीर अतुल सावे ने दी है। कालच्या बैठकीत आढावा घेतला। माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी पाणी पुरवठ्याच्या योजनेचा पूर्ण आढावा घेऊन त्यांनी काल हे केलं। त्याचं लक्षात आलं की ज्या 60 टाक्या तयार झालेल्या आहेत त्या ताबडतोब ऑगस्ट एंडपर्यंत चालू कराव्या आणि बाकीच्या ज्या अजून अशा टोटल 11 टाक्या ज्या आहेत
त्या काही परिस्थिती करून ऑक्टोबर एंडपर्यंत चालू करून त्या माध्यमातून ॲटलिस्ट पाण्याचा एक टप्पा तरी कमी झाला पाहिजे आणि असा प्रयत्न आहे की डिसेंबरपर्यंत ॲटलिस्ट आठवड्यातून 2दा पाणी मिळावं याकरता आपण प्रयत्न करतो आहे आणि मार्चपर्यंत ही योजना कंप्लीट करावं याने माध्यमातून रोज आपल्याला पाणी मिळेल. मी सांगितलं ना 800 कोटी रुपये आज UD डिपार्टमेंटला सांगितलं आहे की ते कॅबिनेट समोर द्यावा आणि कॅबिनेट ते सॉफ्ट लोन म्हणून 50 वर्षाच्या सॉफ्ट लोनवर देईल. मुख्तलिफ मतालबात पर खानगी और इमदादी स्कूलों के असातिज़ा ने जालना जिला परिषद दफ्तर पर नींद बरहना होकर एहतजाज किया. जिला परिषद दफ्तर के सामने किए गए इस एहतजाज में जिला भर के खानगी और हुकूमत से इमदाद याफ्ता स्कूलों के असातिज़ा शरीक हुए. असातिज़ा ने इस मुजाहरे के दौरान हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मुतालबा किया कि उनके बरस से तातुल में पड़े मुख्तलिफ मसाइल को फौरी हल किया जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए. इन मुतालबात में उन असातिज़ा की तनख्वाहों, तकर्रुरात की मंजूरियों और दीगर कई अहम मुतालबात शामिल हैं. इस मौके पर मुजाहिरीन व एहतजाजियों से बात की MCN के जालना के नुमाइंदे ने. आइए देखते हैं क्या कहा इन मुलाजमीन ने. जुलैपासून चालू केले. आज 21 दिवस आहेत. 28 जिल्ह्यामध्ये हे आंदोलन अगदी संविधानिक मार्गाने चालू आहे, परंतु आता याची व्याप्ती वाढत आहे, धग वाढत आहे. आता येणाऱ्या काळात जर आम्हाला आमचा हक्काचा टप्पा मिळाला नाही आणि शासन आदेश निर्गमित करून आपल्या आचारसंहितेच्या अगोदर जर पगार झाला नाही, एक पगार झाला नाही, तर आम्ही याच्यापेक्षाही तीव्र आंदोलन येणाऱ्या काळामध्ये पुढे करणार आहोत. ह्यासाठी आम्ही इथं या ठिकाणी थांबलेलो आहोत. ज्यावेळेस आमचे बांधव सगळे मंत्रालयात गेले त्यावेळेस कुठलेही अधिकारी किंवा कुठलेही शिक्षण मंत्री आमच्या बांधवांना व्यवस्थितरित्या बोलतसुद्धा नाही. यांच्याकडं लाडकी बहिणीसाठी मोठं निधी आहे, यांच्याकडे लाडक्या भावासाठी मोठा निधी आहे आणि याची मागणी कोणी केली नव्हती. पण 20 वर्षापासून जे शिक्षक हक्काचा पगार मागताय तर यांच्याकडे निधी नसते. काल परवा अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं माझ्याकडे निधी नाही तर मी काय शेतं विकू का, ही बोलायची भाषा आहे का? मग तुमच्याकडे तुमची शेतं विकायची जर पाळी आली असेल तर तुम्ही खुर्च्या खाली करा. तुम्हाला सरकार चालवता येत नाही. आणि अजितदादा गेले 3 टर्म झाले अर्थमंत्री, यांना एकही शिक्षकाचा प्रश्न यांना सोडवता आला नाही. त्यामुळं येणाऱ्या काळात जर यांनी आमचे प्रश्न मार्गी लावले नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरू आणि हे सरकार उलथून टाकण्यासाठी शिक्षक काय करू शकतो, कारण शिक्षक आतापर्यंत शांततेने आहे. आम्हाला वाटतं सरकार मायबाप आहे, हे आमचे प्रश्न मार्गी लावतील. अहो सर, बघता बघता मी 35-40 वर्षात झालो आहे. माझ्या लेकरांना कळू लागलं की आपले बाबा शाळेत जाते पण बाबाला पगार भेटत नाही. म्हणजे आज लाज वाटते आम्हाला आम्ही शिक्षक असल्याचा, आणि याला सरकारला लाज वाटायला पाहिजे. तुम्हाला जर का शासनाच्या कर्मचाऱ्याला द्यायला पगार नाही आणि लाडक्या बहिणीला द्यायला पगार आहे तर हे काय चाललंय या महाराष्ट्रामध्ये? आज जर छत्रपती शिवाजी महाराज असते त्या सगळ्या मंत्र्याला टकमक टोक दाखवलं असतं. आणि नक्कीच आता सरकार जर ठिकाणावर आलं नाही आणि योग्य ठिकाणी जर आमचा मान सन्मान निधी देऊन जर केला नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरणार आहोत, शाळा बंद करणार आहोत. 65 साल से ज़ायद उम्र वाले शहरियान को दरपेश जिस्मानी मसाइल हल करने के लिए हुकूमत ने वज़ीर आला वयोश्री स्कीम शुरू की है, जिसके तहत ज़ईफ़ अफराद के खातों में 3000 रुपये यकमुश्त जमा किए जाएंगे. इस स्कीम के लिए अब तक की गई कार्रवाई का जायज़ा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत ने लिया और मुतल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी. वाज़ेह है कि 65 साल या उससे ज़ायद उम्र वाले शहरियान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी खुशहाल गुजार सकें. ज़ईफ़ी के बास उनमें आई जिस्मानी कमज़ोरियों को मुख्तलिफ सहारों के ज़रिए दूर करने की ग़रज़ से वज़ीर आला वयोश्री स्कीम को हुकूमत ने मंजूरी दी है, जिसके तहत इस स्कीम के अहल शहरियान को चश्मा, हेयरिंग मशीन, ट्राईपॉड स्टिक, व्हील चेयर, फोल्डिंग वाकर, कमोड चेयर, नी ब्रेस, लिम्बर बेल्ट, सर्वाइकल कॉलर व दीगर मुख्तलिफ सहारों की खरीदी के लिए एक मरतबा यकमुश्त रास्त उनके बैंक अकाउंट में 3000 रुपये जमा किए जाएंगे. जिन शहरियान की उम्र 31 दिसंबर को 65 साल मुकम्मल हो चुकी है और उनकी फैमिली की सालाना आमदनी 2 लाख से कम है, ऐसे ज़ईफ़ अफराद को इस स्कीम के लिए अहल करार दिया जाएगा. इस स्कीम के तहत जिन दरख्वास्त गुजारों का इंतखाब किया जाएगा उनमें 30% खातून दरख्वास्त गुजार होंगी. दरख्वास्त दही के लिए आधार कार्ड, इलेक्शन शनाख्ती कार्ड, नेशनल बैंक पासबुक की जीरोक्स, पासपोर्ट साइज के 2 फोटोज, डिक्लेरेशन या हुकूमत को शनाख्त की तस्दीक के लिए मंजूरा दीगर दस्तावेज दरख्वास्त के साथ जोड़ने लाजमी होंगे. शहरी हुदूद में ये स्कीम चलाने की जिम्मेदारी म्यूनिसिपल इंतजामिया की है, लिहाजा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इस स्कीम के तहत अब तक की गई कार्रवाई का जायजा लिया है और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीनियर सिटीजन्स को इस स्कीम का फायदा पहुंचाने के लिए ठोस कार्रवाई करें.
अवामी शायर अन्नाभाऊ साठे की 104वीं जयंती गुज़िश्ता रोज़ शहर व अतराफ़ में जोश व खरोश से मनाई गई। उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया और जगह जगह रैलियां व जुलूस निकाले गए। इसी तरह दीगर तकरीबात भी मुनक़िद की गईं। क्रांति सूर्य लहूजी मित्र मंडल की जानिब से अवामी शायर अन्नाभाऊ साठे की 104वीं जयंती के मौके पर 104 किलो का केक काटा गया और जयंती का जश्न मनाया गया। ये तकरीब मुरलीधर इलाके में मुनक़िद की गई। इस मौके पर सूर्यकांत गाड़े, अरुण बोडे, शंकर चौथे, संदीप काड़े मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जिन्होंने अन्नाभाऊ साठे की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। ये तकरीब क्रांति सूर्य लहूजी मित्र मंडल के सदर अनिल हिवाड़े और दिलीप हिवाड़े की मौजूदगी में शंकर चौथे की रहनुमाई में मुनक़िद की गई। सर्वप्रथम महाराष्ट्रातील तमाम महापुरुषांना, संतांना आणि साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे यांच्या चरणी नतमस्तक होऊन आज 104 किलोचा जो केक कापण्यात आला, त्या केकाचा आनंद सगळ्याच वार्डातील नागरिकांनी, महिलांनी, भावांनी सगळ्यांनी आनंद घेतला आणि मोठ्या उत्साहामध्ये हा कार्यक्रम साजरा करण्यासाठी आमचे मित्र संदीप भाऊ काळे, तसेच या मंडळाचे अध्यक्ष अनिल हिवराळे आणि त्यांच्यासोबतच सर्व मित्रांनी सगळ्यांनी या कार्यक्रमाला हातभार लावून मोठ्या उत्साहाने साजरा केला। तसंच मी त्या सगळ्यांचा आभार व्यक्त करतो। जय भीम, जय भारत, जय लौजी। इसी ज़िमन में श्री राम मित्र मंडल की जानिब से पावली पथक जुलूस भड़कल गेट से निकाला गया, जो भड़कल गेट जूना बाजार, सिटी चौक, सराफा बाजार, गांधी पुतला, शाहगंज, चेलीपुरा होता हुआ जिला कलेक्टर ऑफिस से मुत्तसिल अन्नाभाऊ साठे चौक पर पहुंचकर खत्म हुआ, जिसमें सैकड़ों अफराद शामिल हुए और डीजे व ढोल ताशों की लय पर जमकर रक्स किया और अन्नाभाऊ साठे जयंती मनाई। हर साल की तरह इस साल भी ये पावली पथक के जुलूस को कामयाब बनाने में सुभाष मानवतकर, अमूल चौथमल, किरण खरात, संदीप मानवतकर, प्रदीप साहे, प्रशांत नावकर और किशोर गायकवाड़ ने अहम रोल अदा किया। गर्जे के अवामी शायर अन्नाभाऊ साठे की जयंती के मौके पर जिला कलेक्टर ऑफिस से करीब मौजूद उनके मुजस्समे पर दिन तमाम आवाम का हुजूम रहा और उनके अक़ीदतमंदों ने उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उनकी तालीमात को याद किया। बहुजन शक्ति कामगार संगठन की जानिब से साबिक कारपोरेटर कृष्णा बनकर ने उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और जरूरतमंद स्कूली तलबा में स्कूल स्टेशनरी और दीगर सामान तकसीम किया गया। इस मौके पर अशोक लाहौट, सनी लाहौट, राजू लाहौट, संतोष गायकवाड़, सुभाष दबाड़े, शंकर रोकड़े, राव साहब पवार, धर्म सिंह खालसा, सीताराम जाधव और दीगर मौजूद थे। उस्मानपुरा कबीरनगर इलाके में भी अन्नाभाऊ साठे जयंती जोश खरोश से मनाई गई और तलबा में स्कूल स्टेशनरी मुफ्त तकसीम की गई। इस तकरीब में रुकन असम्बली संजय शिरसाट भी शरीक हुए। ये प्रोग्राम पप्पू कामले, संजय उड़ने, अजय वाहुल, अंकुश मिसाल और सतीश बोराड़े की जानिब से रखा गया। अन्नाभाऊ साठेंच्या जयंतीनिमित्त आज शहरामध्ये सर्वीकडे एक वेगळा आनंदोत्सव साजरा होत आहे। प्रत्येक भागातून अन्नाभाऊंना अभिवादन करण्यासाठी सर्वजण जात आहेत आणि त्याच अनुषंगाने आज कबीरनगरमध्ये कांबळे आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी जे लहान विद्यार्थी आहेत, ज्यांना कधी वह्या पुस्तकं पाहायला लवकर मिळत नाही, अशांना मदत करण्याचा एक संकल्प त्यांनी केला आणि आज त्यांच्याच माध्यमातून वह्या पुस्तकं, वह्या आणि पेन त्यांना दिले। एक समाजामध्ये पॉझिटिव्ह मेसेज आहे, आपले समाज शिकला पाहिजे, पुढे प्रगती केली पाहिजे आणि शिक्षण हे सर्वात महत्त्वाचं आहे। हे त्यांच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न या कार्यकर्त्यांनी केला। मी त्यांचे आभार मानतो आणि खऱ्या अर्थाने अन्नाभाऊ साठेंना हेच विनंती आपलं अभिवादन असणार आहे। त्यांनी दिलेली आपल्याला शिकवण ही भविष्यात कशी पुढे नेता येईल यासाठी त्यांनी केलेले जे प्रयत्न आहे, तोच प्रयत्न समाजाच्या इथं बांधवांनी सुद्धा करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो। मुजाहिदे आज़ादी लोकमान्य तिलक की बरसी और अवामी शायर अन्नाभाऊ साठे की जयंती की मुनासिबत से गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल में भी रखी गई। इस मौके पर दोनों ही अजीम रहनुमाओं की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। इसके बाद माहिर तालीम SP जवड़कर ने लोकमान्य तिलक और अन्नाभाऊ साठे की सवानेह और उनकी खिदमात पर रोशनी डाली। इसी तरह स्कूली तलबा ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। तकारीर करने वालों में आरोही शेंडगे, मोनिका अवहाड़, शिवराज और दीगर शामिल थे, जबकि इस तकरीब को कामयाब बनाने में स्कूल टीचर इनके गाड़ेकर, YS पाटिल, प्रशांत खरवड़कर, डॉक्टर दीपक उपाध्याय और दीगर ने अहम रोल अदा किया। Good afternoon everyone. My name is
is Arohi Ajay Shetke. Today I am going to speak a few words about Lokmanya Tilak. Lokmanya Tilak was a great freedom fighter of the Indian freedom struggle. He was also called Bal Gangadhar Tilak. Bal Gangadhar Tilak was born on 23rd July 1856 in Ratnagiri, Maharashtra. His father's name was Gangadhar Tilak and mother's name was Parvati Bai. 23 जुलै 1856 रोजी रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये झाला. तसेच त्यांचा मृत्यू 1 ऑगस्ट 1920 मध्ये झाला. टिळक हे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचे पहिले नेते होते. ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी त्यांना भारतीय असंतोषाचे जनक म्हटले. त्यांना लोकमान्य ही पदवी देखील बहाल करण्यात आली, ज्यांचा अर्थ लोकांनी त्यांचा नेता म्हणून स्वीकार केला. माय नेम इज वेदिशा शेंडगे, क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल, बीड रोड, निपाणी, छत्रपती संभाजीनगर. टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग birth anniversary of Lokmanya Tilak. He was great freedom fighter. He wrote Gita. Speech. लोकमान्य टिळक यांचा जन्म 23 जुलै 1856 यांच्या दिनांक रत्नागिरी इथं झाला. ते रचना विद्ये आणि बाळ गंगाधर टिळक हे थोर स्वातंत्र्य सेनक होते. त्यांनी गणितामध्ये पदवी प्राप्त केली. गणितामध्ये पदवी प्राप्त केल्यावर एक खाजगी शाळेमध्ये शिकवले. त्यांचे मित्र म्हणून गोपाल गणेश. मराठा योद्धा मनोज जरांगे की सालगिरह के मौके पर मराठा समाज की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़िद की गईं. इस सिलसिले में फुलंबरी में ज़रई पैदावार बाजार समिति के अहाते में सकल मराठा बिरादरी की जानिब से एक शानदार ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तबक़ात के अफराद ने अपने खून के अतिये किए. इस कैंप में जमा करदा ज़ख़ीरा खून किसी खानगी ब्लड बैंक को नहीं दिया गया, बल्कि औरंगाबाद के घाटी अस्पताल की ब्लड बैंक में जमा करवाया गया है. घाटी के मुताल्लिक़ा मुलाज़मीन को बुलवा कर खून के यूनिट्स उनके हवाले किए गए, ताकि घाटी में आने वाले ज़रूरतमंद मरीजों और गरीबों को आसानी से ये खून दिया जा सके. सकल मराठा की जानिब से ऐलान किया गया कि वो मनोज जरांगे पाटिल की हर सालगिरह पर इस तरह की समाजी सरगर्मियां अंजाम देते रहेंगे. इसी तरह कन्नड़ ताल्लुके के फौजियों के गांव कहलाने वाले भोंसले अड़गांव में मराठा समाज के कारकुनान ने जरांगे पाटिल की सालगिरह पर गांव के कदीम बस स्टैंड के इलाके में कई देसी पौधों की शजरकारी की और इन पौधों की आबियारी व निगहदाश्त बेहतर तरीके से करने के अज़्म का इजहार अमुल भोंसले ने किया है, जबकि इस सरगर्मी में गाँव वालों और तलबा ने भरपूर ताउन किया. ताल्लुका पैठन के फारोला मारोला रास्ते पर तामीर किए जा रहे डामर रोड का काम अधूरा पड़ा है, जिसकी वजह से इस रास्ते में मौजूद गड्ढों में पानी जमा होकर शहरियान को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनमें इंतज़ामिया के तई शदीद नाराज़गी पाई जा रही है और वो तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं. मज़कूरा दोनों गांवों को जोड़ने वाली सड़क के डामरीकरण के काम गुत्तेदार ने अधूरे ही में छोड़ दिए हैं. बारिश का पानी जगह जगह रास्ते पर जमा हो जाने से गांव वालों की और गाड़ी मालिकान और मुसाफिरों को शदीद तकालीफ का सामना है. रास्ते के काम को फौरी मुकम्मल करने का मुतालबा यहाँ के साकिनान कर रहे हैं. वाज़ेह हो कि 3 किलोमीटर के इस रास्ते की हालत निहायत ख़राब हो जाने पर गांव वालों ने जब खूब नुमाइंदगी की थी तो इस काम के लिए 2 करोड़ रुपयों का फंड MLA फंड से दिया गया था. रोड का ये काम औरंगाबाद की SG दौड़ कंपनी को दिया गया था. दिवाली पर यह काम शुरू करके इंतहाई नाक़िस दर्जे का काम करते हुए वो भी अधूरे में छोड़ दिया गया और अब साकिनान को बारिश में शदीद अजियतों का सामना है. साबिक़ राब्ता वज़ीर और मौजूदा MP संदीपान भुमरे से गाँव वाले मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस जानिब ख़ास तवज्जो दें और इस बंद पड़े काम को शुरू करवा कर मेयारी काम करवाते हुए गाँव वालों को राहत फराहम करवाएँ. शहर औरंगाबाद में जेल पुलिस मुलाजमीन की भर्ती की जा रही थी, लेकिन अचानक से लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बनाते हुए भर्ती का ये अमल मनसूख कर दिया गया.
भर्ती मनसूखी के इस अचानक ऐलान से रियासत भर से भर्ती के लिए आए हुए उम्मीदवारों को इंतहाई दुश्वारियों का सामना हुआ। वाज़ेह हो कि इससे पहले भी 9 जुलाई को मुनक़िदा ये भर्ती का अमल बारिश के सबब मुलतवी कर दिया गया था और 2 अगस्त की तारीख दी गई थी और इसी हिदायत के मुताबिक 2 अगस्त को ये उम्मीदवार यहाँ आए थे और फिर इन आए हुए उम्मीदवारों को कोई पेशगी इत्तला दिए बगैर ही भर्ती फिर से रद्द कर दी गई। तो इन तलबा को मायूसी हुई और कई तलबा अपने आंसू भी न रोक सके। मुलाजमत की ख्वाहिश लेकर बैरून शहर रियासत भर से आए कई उम्मीदवारों को रिहाइश की सहूलत न होने के सबब खुले में ही शब बसरी करनी पड़ रही थी और भर्ती का अमल मनसूखी करना था तो पहले ही इत्तला दे देनी चाहिए थी। इस तरह का ख्याल उन लोगों ने जाहिर किया है। नीस कहा है कि लाडली बहन को सहूलियात देने वाली हुकूमत को लाडले भाई का भी ख्याल होना चाहिए। इस तरह के ख्यालात भी कई उम्मीदवारों ने जाहिर किए हैं। मला वाटतं इथला पोलीस आयुक्तांनी तो निर्णय घेतला चुकीचा निर्णय आहे। मुलं इथं येऊन पोहोचले, बऱ्याच ठिकाणी आलेले ग्रामीण भागातून, कोणी नंदुरबारचं आहे, कोणी बुलढाण्याचं आहे, कोणी सोलापूरचं आहे, कोणी नांदेडचं आहे। बसले पोरं, आता त्यांची व्यवस्था नाही, काही नाही बंदोबस्तामुळे या ठिकाणी भरती नाही, मुख्यमंत्र्याच्या बंदोबस्तामुळेच केलं। ठीक आहे, मुख्यमंत्र्याचा बंदोबस्त लावा लागतो, पण मुख्यमंत्र्याचा दौरा 8 दिवस आधी ठरलेला आहे। यांना 8 दिवस आधी कळवलं असतं ते आले नसते ना। आता काय त्यांचं राज आहे, राजाकारी टाईप राज्य करतात ते। जनतेशी काही देणं घेणंच नाही त्यांना, यांनी जाऊ नये, यांनी येऊ नये, त्यांनी तिकडे हे करावं। त्या बस त्यांनी त्या लाडक्या बहिणीला आणण्यासाठी लावल्या म्हणून रद्द झालेल्या आहे। एकीकडे बहिणींना 1,500 द्यायचे नाही, ते पोरं दीड यांच्या खिशातून 1,500 चालले जातात, 2,000 येण्या जाण्याचं भाडं यांचं कोण बघणार यांच्याकडे। तर आम्ही नांदेडहून 2-2.5 ते 300 किलोमीटर प्रवास करून आलेलो आहोत। तर मुख्यमंत्र्याचा दौरा आलेला आहे छत्रपती संभाजीनगर येथे। तर मुख्यमंत्र्याच्या दौऱ्यामुळे आमच्याकडे दुर्लक्ष झालेलं आहे। लाडक्या बहिणीची तर त्यांनी सोय केली, तर लाडक्या भावाचे काय इथं हाल आहे हे त्यांना कळायला पाहिजे आणि ती निष्काळजीपणा जी आहे भरतीच्या विद्यार्थ्यांना जे दूरून आलेले आहेत त्यांच्या पैशाची, खाण्याची आणि राहण्याची सोय इथं चांगली होत नाही आहे, हे त्यांनी लक्ष द्यावे ही विनंती आहे मुख्यमंत्र्यांना। आणि आमच्या भरतीच्या मुलाला जे खेड्यापाड्यातून आलेले आहेत त्यांना जो काही खर्च लागतो, वारंवार तारखा वाढवून देतात लगेच आणि भरतीच्या समोर आल्यानंतर म्हणतात की ही तारीख नाही, ही तारीख आहे। तर त्यांना आमचं खूप मानसिक खच्चीकरण होतं आहे आणि त्या ग्राउंडवर खूप प्रमाणावर वाईट परिणाम पडायला हे त्यांना लक्ष द्यायला हवं। मी अकोला जिल्ह्यावरून आलेलो आहे। अकोला जिल्ह्यावरून महान या गावावरून आलेलो आहे। मला याला इथं 300 किलोमीटर दूर पडते आणि मला येण्याचा खर्च 2,000 रुपये येते। तर हे माझी 3री फेर आहे। माझ्या याच्या अगोदर पण 2 वेळा असंच झालेलं आहे। इथं आल्यावर इथं राहण्याची व्यवस्था नाही आहे, इथं पाणी पिण्यासाठी पण नाही आहे। इथं विद्यार्थ्याचे खूप हाल होत आहे, कारण ते बाहेरच झोपावं लागते पावसामुळे। इथं हॉल आहे, ते हॉल पण त्यांनी बंद केलेला आहे। इथं संडास बाथरूमला ते लॉक लावलेलं आहे। बाहेरचं जे संडास बाथरूम त्यांना गाड्या आणून उभ्या केलेल्या आहे, त्याच्यामध्ये खूप घाण आहे, ते पण कोणी सप्पा करत नाही आहे। तिथून तारीख इथं आल्यावर कळत आहे, यांनी मेल पण टाकलेला नाही काही आहे। 7 वाजता 8 वाजता ते त्यांच्या साईटवर पाठवत आहे। विद्यार्थ्यांनी पाहावं किती, आम्ही रात्रीला 8 वाजता इथं आलो, जेव्हा कुठं घरून 2-2 हजार रुपये हमेशा कुठून मागावं। पाणी पावसाचे दिवस आहे, मजुरी वर्ग आहे आमचा आणि वडिलाला 2-2 हजार रुपये मागावं तर कोण्या तोंडानं मागावं। हे प्रशासनाला कळायला हवं की पाऊस आज 2 तारखेला उघाड आहे, सर्व आहे, त्याच्यामुळे असून पण ग्राउंड कोरडं असून पण जर तुम्ही भरती घेत नसाल तर विद्यार्थ्यांना करावं काय, कुठून राहावं, 2-2, 3-3 दिवस इथं काढावं कसे। एक तर तुम्ही राहण्याची व्यवस्था केली नाही, सर्वात मोठा विषय म्हणजे तो। बाकीचं खाण्यापिण्याचा विद्यार्थी काही करणार, पण राहायलाच तुम्ही जर बाहेर झोपायला इथं तर विषय नाही ना। इथं थोडंसं काहीतरी पावसाचा सहारा घेऊन तर झोपायची पण व्यवस्था नहीं केलेली आहे सर। काय नाव आपलं? नाव अभिषेक। कर्ज के बोझ तले दबे एक किसान ने खुदकुशी कर ली। ये दर्दनाक वाक़या तालुका पैठन के टाकली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ताल्लुका पैठन के इस छोटी जमीन के मालिक 55 साल किसान मुरलीधर नरके के पास सिर्फ 2.5 एकड़ खेती थी और वो इसी पर मेहनत करके अपना गुजर कर रहा था। पिछले 2-3 बरस से खेती की हालत सही न थी। फसलों के नुकसानात, महाराष्ट्र बैंक और मुख्तलिफ सोसाइटियों और खानगी साहूकारों के कर्ज के बोझ से उसकी कमर टूट गई थी और वो निहायत मायूस हो चुका था। उसे कर्ज की अदायगी की कोई सूरत नजर न आई तो आखिरकार उसने 2 अगस्त की सुबह अपनी बीवी से कहा कि वो बाहर जाकर आता है और फिर वो बाजुई बने एक शेड में गया और वहां फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घर वालों को मालूम हुआ तो इसकी इत्तला पाचोड़ पुलिस को दी गई। पुलिस ने लाश को अस्पताल भिजवाया और पाचोड़ के दही अस्पताल के डॉक्टर नौमान शेख ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
सिल्लोड़ में मुनक़दा तकरीब में रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों लाडली बहन स्कीम का शानदार इफ्तिताह। तकरीब में हजारों की तादाद में शहरियान हुए शरीक। आदर्श महिला बैंक के मुतासिरीन ने की चिकलथाना एयरपोर्ट पर रियासती वज़ीर आला शिंदे से मुलाकात और डिपॉजिट की रकम वापस दिलाने का किया मुतालबा। मराठा रिजर्वेशन में हो रही देरी के सबब सीएम के काफिले को नाराज मराठा नौजवानों ने दिखाई काली झंडियां और किया अपने गम और गुस्से का इजहार। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के लिए एएमसी इंतजामिया की अपनी हिस्सेदारी की रकम जुटाने का दर्द-ए-सर हुआ खत्म। हुकूमत देगी 50 साल म्याद के लिए 822 करोड़ रुपयों का सॉफ्ट लोन, कहा रियासती वजीर अतुल सावे ने। और मुख्तलिफ मतालबात पर जालना के टीचर्स हुए नीम भराना। जिला परिषद दफ्तर पर किया जोरदार एहतजाज। हुकूमत के नाम इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।